हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। और प्रॉफिट लॉस की जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं वो एसएससी, सीजीएल हो या एलडीसी हो, टेट, सुपर टेट, टीईटी की परीक्षा हो, सीटेट की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आए हैं हमने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। और ये क्या मैंने विद इन सेकंड में विदाउट पेन कैसे हल करते हैं इस सब को हम सीखेंगे। डोंट गिव अप, प्रयास मत छोड़ो। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि तुमने जारी रख दिया है चलना, एंड नेवर स्टॉप, तो कभी मत रुको। इसी बातों को हम ध्यान में रखते हुए हमारी पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाता है, साथ ही वह प्रति किलोग्राम भार पर 100 ग्राम कम तौलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 20/100। जब परसेंटेज हटेगा तो 20 के नीचे 100 आएगा, 20 से 100 कटेगा, 20 से कम 20 और 20 पर 100, 1/5। यानी कि जो है वो 5 वाली वस्तु को 6 में बेच रहा है, यानी कि 5 से 6। और वह प्रति किलोग्राम भार 100 ग्राम कम तौलता है, और यानी कि प्रति किलोग्राम भार में 100 ग्राम कम तौलता है, यानी कि वो 1000 वाली जो वस्तु है उस पर उसको वो 900 ग्राम ही देता है। यानी कि वहाँ क्या होगा, 5 से 6 और 900 से 1000। यानी कि अगर हम 900 से 1000 कहें तो 9 में 2 जीरो ही, 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो 2 जीरो से 900 की 2 जीरो और 1000 की 2 जीरो कट जाएंगी तो 9 से 10, यानी कि 5 से 6 और 9 से 10, 10 छक्का 60, 9 पना 45, 45 से 60 हो गया। जब 45 से 60 हुआ यानी कि कितना अधिक हुआ, 15 अधिक हुआ। कहाँ से, 45 से। 15/45, 1/3, 33 सही, 1/3% लाभ। आंसर, एक दुकानदार अपनी सब वस्तुओं पर, यहाँ पर देख लीजिए ये सॉल्यूशन इसका, 20% लाभ कमाता है, तो 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 से 6 हुआ। और उसने क्या किया, 100 ग्राम वो कम तौलता है, यानी कि 900 और यहाँ पे 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 10 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ, ये 60 होगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ, ये 45 होगा। 45 वाली वस्तु वो 60 रुपये में बेच रहा है। 45 वाली वस्तु 60 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, 15 का। कितने का लाभ ले रहा है वो, 15। 15/60, 15 एकम 15, और सॉरी 15 कहाँ से, 45 वाली वस्तु 60 से 45 से, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 1/3 का ही मतलब होता है 33 सही, 1/3%। यहाँ पे काट भी सकते थे, 15 × 45 और 15 × 4 60, यानी कि 3 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 4 में। 3 रुपये वाली वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ ले रहा है, 1 का। कहाँ से, 3 से, तो 1/3 में होता है 33 सही, 1/3%। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य की 1/5 के बराबर हानि होती है 8000 रुपये में बेचने पर, तो जो भी क्रय मूल्य है उसकी 1/5 के बराबर हानि हो रही है, यानी कि 5 पे 1 की हानि हो रही, तो वस्तु कितने की बिक रही, वो 4 रुपये की बिक रही। जब 5 पे 1 की हानि हो रही तो वस्तु 4 की बिक रही, यहाँ कितने की बिक रही, 8000 रुपये में बेचने पर। तो 4 बराबर 8000, तो 4 दूनी 8, 1 बराबर 2000। जब 1 बराबर 2000 तो जो 5 है वो हमारा क्रय मूल्य है, तो 5 बराबर कितना होगा, 10,000। 5 बराबर होगा 10 बराबर, 1 बराबर 2000, तो 5 बराबर 2000 × 5 यानी कि 10,000 रुपये। तो इसका आंसर कितना होगा, 10,000। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, 1/5 के बराबर हानि होती है, 5 से उसकी 1 की हानि हुई, 4 की हानि हुई, 4 बराबर दिया हुआ है 8000, 5 बराबर 10,000। आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। और इसका कितना होगा, 33 सही, 1/3%। विद इन सेकंड में हम कैसे हल करें, बगैर पेन चलाए कैसे हल करें, क्योंकि एक्स से काफ़ी बड़े सवाल हो जाएंगे और काफ़ी लोग इससे मतलब डरते भी हैं कि वो, किसी से हमें डरना नहीं है। मतलब हमेशा जो है ट्राई नॉट टू स्टॉप, कोशिश करना जो है हमें बंद नहीं करना है, क्योंकि लाइफ इज ए फुल माउंटेन, जीवन जो है संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग, कुछ छोटी और कुछ बड़ी ये है, लेकिन हम उन पर जो है सभी पर काबू पा सकते हैं। क्यों काबू कब पाएंगे, जब हम डोंट गिव अप, जब हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, एंड नेवर स्टॉप, और हम कभी नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 21 बैग का क्रय मूल्य 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ। हमने इसको जो है ऑनलाइन भी चलाया था, लेकिन ऑनलाइन वीडियो अच्छे से नहीं चला था, तो हमने इसको डिलीट करके दोबारा बनाया। 21 बैग का क्रय मूल्य 18 बैग की विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ। जब हमारे बैग कितने हैं, 21, और उनका क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, 18 बैग का विक्रय मूल्य कितना है पता नहीं, लेकिन 21 बैग का जो क्रय मूल्य है वो 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बैग हमारे पास थे 21, और हमने जो है उनका जितना भी पैसा था वो 18 बैग बेच करके हमें जो है
प्राप्त हो गया। तो हमारे बैग कितने बचे रहे? 3 बैग बचे रहे। कितने बैग बचे रहे? 3 बैग बचे रहे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो आप। जब भी लाभ हो रहा हो तो हाँ हमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी इसमें 21 बैग का क्रय मूल्य है, जितने में हमने 21 बैग खरीदे थे उतने में हमने 18 बैग बेच दिए। जितने में हमने 21 बैग खरीदे थे उतने रुपए में हमने 18 बैग बेच दिए, यानी कि हमें 3 बैग हमारे पास और बचे रहे बेचने के लिए, जो कि हमारी प्रॉफिट थी 3 बैग की। तो जब भी प्रॉफिट हो तो छोटी राशि नीचे और हानि हो तो बड़ी राशि नीचे। इसमें छोटी राशि कौन सी? 18 बैग। इस पे याद रखो आप कि 21 बैग का क्रय मूल्य 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कितने बैग की लाभ हुआ? हमें 3 बैग का लाभ हुआ। कहाँ से हुआ? 18 से 3/18, यानी कि 3 एकम 3 और 6 18, 1/6, 16 सही 2/3 आंसर। इसका कितना होगा? 16 सही 2/3 आंसर। यहाँ देख लो 21 बैग का जो सीपी है, इस 21 बैग की सीपी है वो 18 बैग की एसपी के बराबर है। यहाँ पे सीपी वहाँ एसपी, जो 21 बैग की सीपी है वो 18 बैग की एसपी के बराबर है। तो जब 18 बैग बेच लिए और सीपी के बराबर पैसे भी निकल आए तो बैगों पे कितना बचा? 3 बैग बचे रहे। कहाँ से बचे? 18 से। जब भी लाभ हो रहा हो तो छोटी राशि नीचे रखेंगे। 3/18, 1/6 आंसर 16 सही 2/3%। 1/6 को ही लिखते हैं हम, 16 सही 2/3%। यानी कि हम क्या करेंगे, जब से प्रतिशत में बदलेंगे तो एक इस तरीके से देख लो, 1 × 100/6 यानी कि 100/6 हो गया। जब 6 का भाग हम इसमें देंगे तो 16 छक्का 96, तो इसमें 4 बचेंगे। 4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3 आंसर। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे यदि उस कीमत की 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो सकती थी। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे यदि उस कीमत की 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि हो सकती थी। यानी कि 3/4 पर बेचा जाता तो हानि कितने की हो रही? 10% की। 3/4 पर बेचने पर कोई भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता? 100। कितना रहता है उसका क्रय मूल्य? हमेशा 100। जब उसकी जो है 3/4 पर बेच रहे हैं हम, तो हमें कितने परसेंट की हानि हो रही? 10% की हानि हो रही। यानी कि वो 10% की क्या हो रही? इसमें हानि हो रही। तो वो कितने की रही? 90 की। 3/4 पर बेचने पर वो कितने की बिक रही? 90 की। 3 बराबर 90, यानी कि 3 बराबर कितने? 90। कितने गुना है इसका? ये इसका गुना आएगा 30 गुना। तो इसका 30 गुना कितना हो जाएगा? 120। यानी कि 100 वाली वस्तु हम तो कितने की बिकी? 120 की। तो लाभ कितना होगा? 20%। कितना लाभ होगा? 20%। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि 30, और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ ज्ञात करो। यदि उसकी कीमत की 3/4 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 10% की जब हानि होगी तो वो वस्तु कितने की बिकेगी? 90 रुपये की बिकेगी। 90% में वो वस्तु बिकी होगी, और 90% में बिकी होगी तो वो वस्तु यदि उसकी किसकी कितनी कीमत थी? उसकी 3/4, यानी कि 3 बराबर कितना है? 90। तो 4 बराबर कितना होगा? 120। जब 4 बराबर 120 है तो पूरा जो क्रय मूल्य है वो 100 पर है। तो 100 से वस्तु कितने की बिकी? 120 की। हमें लाभ कितना होगा? 20%। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो बहुत ही सरल है। 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि हम उसे जो है 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। कहने का मतलब ये है कि 20 और 25 में अंतर 5 का, यहाँ अंतर हमारा कितना है? 35 का। 5 बराबर 35 तो 1 बराबर 7, तो 100 बराबर 700 आंसर। यहाँ देखो 20 और 25 का अंतर कितना? 5 का, लेकिन उसमें कितना अंतर कर दिया? 35 का। 5 बराबर 35 तो 1 बराबर 7, और क्रय मूल्य हमेशा 100 पर होता तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 700। जब 1 बराबर 7 तो 100 बराबर 700। 700 रुपये इसकी क्या होगी? सीपी। इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, कोई क्रय मूल्य हमेशा 100 पर होता फिर से, तो उसने 100 रुपये वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो जो है उसका लाभ कितना हुआ? 120।
100 रुपये वाली वस्तु पर उसने 20% का जो है लाभ लिया, 20% का लाभ लिया तो हो गया उसका 120 रुपये। 120 रुपये की वो बेच लेता। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यही 100 वाले सामान को वो 10% अधिक पर खरीदता तो कितने का खरीदता? 10% अधिक पर खरीदता। मान लो वो इस सामान को 110 पर खरीदता और अपना सामान 20% लाभ पर बेचता। इसी 110 को हम 20% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 20% लाभ पर बेचता यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो इसका हम कितना निकालेंगे? 25%। 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी कि 4 का भाग जब हम 110 में लगाएंगे तो 4 तिहाई 12 अधिक होगा, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा? 8 3 11, 0 और 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, यहाँ 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 4 पंचे 20, यानी कि ये कितना निकल के आया? 27.5। 25 110 का 25/100 कितना निकल के आया? 27.5। 27.5 हम क्या कर रहा है? वो 25% लाभ पर बेचता, यानी कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो वो 120 की बेचता। लेकिन वो ऐसा न करके यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 100 वाली वस्तु को वह 10% अधिक पर खरीदता तो वो 110 में खरीदता और उसे 25% लाभ पर बेचता तो 110 का 25% हो जाएगा 27.5 और इसी में हम ऐड कर देंगे तो वो कितने का खरीदता है? 110.00 और 27.5 करके ये 5 7, यानी कि वो कितने का बेचता? 137.5 का, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। यहाँ 120 है, यहाँ आके जो हो रहा है 137.5, 137.5, 120 इसे रेज कर दो, 120 और 137.5 में अंतर कितने का है? 5, 137.5 और 120 में 5 7 1 17.5 का कितने का अंतर है? 17.5 का। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 14 का। तो 17.5 बराबर 14, 17.5 बराबर 14 तो एक बराबर हो जाएगा 14/17.5। लेकिन क्रयमूल हमेशा 100 पर होता तो 100 बराबर हो जाएगा 14/17.5 × 100। यहाँ से दशमलव बटेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा तो 14,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14,000 और हो जाएगा 175। जब इसको हम इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 80 बार। इसका जो क्रयमूल्य आएगा CP होगी वो भी 80 रुपये। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कठिन था, इसे एक बार और समझ लो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये वाली वस्तु को जब वो 20% लाभ पर बेचेगा तो वो 120 रुपये की बेचेगी। अगर वो ऐसा ना करता, यदि उसे वह 10% अधिक में खरीदता वो 100 रुपये वाली वस्तु, यानी कि 100 को वो 10% अधिक में खरीदता तो वो 110 रुपये में खरीदता और उसे 25% लाभ पर बेचता। जब वो 110 वाली वस्तु को 25% लाभ पर बेचता तो 110 का जब हम 25% निकालेंगे तो वो होगा 27.5। जब हम 110 में 27.5 जो है ऐड करेंगे तो वो होगा 137.5। तो बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। पहले वो 20% लाभ पर बेच रहा था तो 120 और 137.5 में अंतर कितने का है? 17.5 का। और यहाँ पे अंतर कितना है? 14 का। तो 17.5 बराबर 14 तो 100 बराबर 80, यानी कि 17.5 बराबर 14 तो 100 बराबर 14/17.5। यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 2 0 पहले से थी तो ये 14,000 हो गया। 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 14,000/175 यानी कि 80 रुपये। इसकी CP कितनी हुई? 80 रुपये। इसका आंसर कितना होगा? 80। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, कोई भी परीक्षा हो और जो है उससे एक नहीं एक क्वेश्चन, यानी कि 10 ही अगर क्वेश्चन लिए तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है 101% जो है किसी न किसी परीक्षा में वो आया हुआ है और आता है। ये है किसी भी चीज़ को आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, इन क्वेश्चनों में से आपको ये क्वेश्चन लाभ हानि का जरूर मिलेगा। जब मतलब अगर लाभ हानि के जो भी क्वेश्चन आते हैं 1 2 क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। अगला वीडियो हम जल्दी लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बहुत अच्छा विदिन सेकंड में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।